इंटरनेट चलाते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, यूट्यूब देखते हो, अभी सोचा ये सब बनता कैसे है। सो वेलकम टू बाउंस बैक अकेडमी। मैं हूँ अमित शर्मा और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की जर्नी। और इस जर्नी का जो पहला स्टेप है वो हम लोग का होगा HTML। याद रखना, आज से आप सिर्फ वेबसाइट यूज नहीं करोगे, बल्कि आप खुद का अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट करोगे। तो HTML क्या है? सो HTML का जो फुल फॉर्म है वो हम लोग का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो हम लोग का जो HTML है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये वेबसाइट का स्केलेटन के लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं। तो इसमें लिखा भी आप लोग देख सकते हैं कि इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में बोन स्ट्रक्चर देती है, उसी प्रकार से हम लोग का जो HTML है वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसे कि मतलब ये बताता है, HTML हम लोग को बताता है कि कौन सा टैग को कहाँ पे प्लेस करना है। मतलब हेडिंग हम लोग का कहाँ होगा, फिर पैराग्राफ हम लोग का कहाँ होगा, फिर इमेज हम लोग का कहाँ लगेगा। तो ये सब हम लोग का बस HTML डिसाइड करता है। तो चलिए HTML का हम लोग कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML को बनाया था। तो उनका गोल सिंपल था, दुनिया भर के लोग इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को शेयर कर पाए। तो उसने किस लिए HTML को क्रिएट किया था? डेवलप फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट ओवर दी वेबसाइट। जो हम लोग का जो लेटेस्ट वर्जन HTML का है आज के समय में, वो हम लोग का है HTML5। और जो HTML है इसे मेंटेन करता है W3C। तो चलिए हम लोग HTML का कुछ कुछ फीचर्स को समझते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर है, HTML हम लोग को सीखने के लिए और समझने के लिए आसान है। इवन क्लास 9-10 का बच्चा भी इसे आसानी से सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है, HTML सिंपल है, लेकिन सिंपल और यूजर फ्रेंडली है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि ये हर सिस्टम पर काम करता है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका PC हो, मोबाइल हो, हर जगह पे वो काम करेगा। और जो हम लोग जो HTML है हम लोग को मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, इमेज को, वीडियो को, ऑडियो को सपोर्ट करता है हम लोग का HTML। और जो हम लोग जो HTML है वो हम लोग का वर्क करता है CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ। कहने का मतलब ये है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें, HTML, CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, अगर इन तीनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हम लोग एक कंप्लीट वेबसाइट बनकर तैयार होता है। मेनली फ्रंट एंड हम लोग का तैयार हो जाता है। वो सब फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, उसे हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे और सीखेंगे। तो HTML हम लोग का एक फाउंडेशन है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो फिर से HTML जो है वो हम लोग को क्या देता है? स्ट्रक्चर देता है। CSS डिजाइन देता है कोई भी वेबसाइट को, और जो जावास्क्रिप्ट है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी वेब पेज या वेबसाइट को। सिंपल भाषा में हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट वो ब्रेन की तरह होता है कोई भी वेब पेज का। तो नेक्स्ट हम लोग सिंपल सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का, उसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आता है डॉक टाइप HTML। तो ये सिंपली हम लोग का नहीं, मतलब ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है HTML टैग।
जो HTML टैग है वो क्या करती है, वो मतलब पूरी फाइल को एक कवर करता है। नेक्स्ट देख सकते हैं ये HTML, और ये होगा ओपनिंग ऑफ द HTML टैग, ये हम लोग का होता है क्लोजिंग ऑफ द HTML टैग। ये हम लोग का जो पूरा फाइल होगा उसको कवर करता है। इसके अंदर हम लोग का हेड आएगा, बॉडी आएगा एंड कंटेंट उन्टेंट जो भी आता है सब इसके अंदर ही आएगा। फिर हम लोग का HTML टैग के बाद फिर हम लोग का आता है दो मेन सेक्शन, जो कि हम लोग का होता है हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। तो जो हेड सेक्शन का जो काम है, ये मेनली हम लोग का बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन को स्टोर कर कर रखता है। या सिंपली जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो हेड के अंदर ही हम लोग का होगा। और जो हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि वो एक्चुअल कंटेंट को शो करता है। तो सिंपल सा एक रूल याद रखिए आप लोग, बॉडी के अंदर जो आप लोग लिखेंगे या हम लोग जो लिखेंगे वही स्क्रीन पर हम लोग को दिखेगा। बॉडी के अंदर हम लोग का जो ओरिजिनल कंटेंट है वेब पेज का, हम लोग इसके अंदर है लिखते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट HTML टैग्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का आता है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग का यूज करके हम लोग वेब पेज पर हेडिंग क्रिएट करने के लिए हेडिंग टैग का यूज करते हैं। तो हेडिंग टैग हम लोग का 6 प्रकार का होता है। एक H1 से लेकर H6 तक, जिसमें जो H1 हेडिंग है ये हम लोग का सबसे बड़ा हेडिंग है। फिर H2 उससे छोटा होगा, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, H5 उससे भी छोटा, और जो सबसे छोटा हेडिंग होगा वो हम लोग का होता है H6। नेक्स्ट जो हम लोग का टैग है वो है हम लोग का पैराग्राफ टैग। तो अगर हम लोगों को वेबसाइट पे पैराग्राफ को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का आता है एंकर टैग। तो एंकर टैग का जो मेन पर्पस है वो है हम लोग का वेब पेज पर लिंक को शो करने के लिए हम लोग मिले एंकर टैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है इमेज टैग। तो इमेज टैग जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, इमेज टैग मतलब वेब पेज पर अगर हम लोग को इमेज को शो करना है या लगाना है उसके हम लोग यूज करेंगे इमेज टैग। फिर हम लोग का आता है लिस्ट। तो हम लोग का जो लिस्ट है वो हम लोग का दो प्रकार का लिस्ट होता है। एक होता है हम लोग का अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है हम लोग का ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है, जो हम लोग का जो लिस्ट का जो आइटम होगा उसे कोई भी एक रैंडम, उसमें हम लोग को एक फिक्स ऑर्डर नहीं होता है हम लोग का। अनऑर्डर लिस्ट में जो आइटम होगा उस आइटम का कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। और हम लोग जो ऑर्डर लिस्ट है इसमें हम लोग का एक ऑर्डर फॉलो होगा, जैसे कि 1 2 3 4, फिर A B C D एंड सो ऑन। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल के लेक्चर्स मतलब आगे के लेक्चर में लिस्ट को, फिर इमेज को, एंकर टैग को, पैराग्राफ टैग को, हेडिंग टैग को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट लाइक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट जो टैग है वो हम लोग का है LI। तो जो LI टैग है वो मेनली लिस्ट आइटम को दिखाने के लिए, जो हम लोग का जो लिस्ट है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, तो इसका जो आइटम्स होगा उसको लिखने के लिए हम लोग लिस्ट आइटम टैग का यूज करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग का जो फर्स्ट HTML पेज का एग्जांपल एक इधर में है, तो आप लोग देख पा रहे हैं इधर में। तो सबसे पहले हम लोग को वही डॉक्यूमेंट मतलब डॉक टाइप HTML, तो ये हम लोग को बताता है ब्राउजर को कि हम लोग का जो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। फिर हम लोग आता है HTML। तो HTML का आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो HTML का जो पर्पस है HTML टैग का, ये सिंपली पूरी फाइल को एक कवर करता है। जो भी हम लोग कंटेंट लिखेगा वो सब को एक कवर करेगा। फिर हम लोग का दो मेन सेक्शन आता है हेड। तो हेड के अंदर हम लोग का एक टाइटल आता है। टाइटल टैग का पर्पस ये है, जो हम लोग का जो वेब पेज है वो पेज का टाइटल को लिखने के लिए। फिर हम लोग का आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर हम लोग का जो एक्चुअल कंटेंट है वो हम लोग लिखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर हम लोग का एक है हेडिंग टैग। तो ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अगर इसे मैं ड्राई रन करूँ तो इसका जो आउटपुट होगा, ये जो वेब ब्राउजर पे अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा सबसे पहले हम लोग को ब्राउजर पे दिखेगा ऐसे करके हेलो
वर्ल्ड एक हेडिंग। नेक्स्ट हम लोग का एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो ये हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट लाइन में छप के आएगा कि दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो इसे हम लोग इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नहीं तो चलिए आज ही देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप VS कोड को ओपन कीजिए। VS कोड में आप कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे कि मैं बना चुका हूँ इधर में ऑलरेडी एक फोल्डर HTML फॉर बिगिनर्स नाम का। तो इसमें आप एक नया फाइल बनाइए कि hello world .html। सिंस हम लोग HTML फाइल के साथ काम कर रहे हैं तो जो एक्सटेंशन हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग का .html होगा। अगर हम लोग वही अगर जावा का कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें हम लोग एक्सटेंशन डॉट जावा लगाएंगे। मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग एक्सटेंशन का यूज करें। जैसे कि कोई भी हम लोग का अगर ऑडियो है तो उसमें एक्सटेंशन होगा MP3, वीडियो के लिए एक्सटेंशन होगा MP4, फिर इमेज के लिए अलग होगा जेपैग, फिर पाइथन में एक्सटेंशन .py होगा। तो उसी प्रकार से जो HTML का जो एक्सटेंशन है वो हम लोग का .html। तो ये लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले अपना लिखेंगे डॉक टाइप। हम लोग पहले लिखेंगे डॉक टाइप HTML। फिर डॉक टाइप लिख दिया उसके बाद हम लोग लिखेंगे HTML टैग। फिर HTML टैग के अंदर हम लोग का आता है हेड टैग। फिर हेड टैग के अंदर हम लोग का आता है टाइटल टैग, जो कि हम लोग का जो पेज का जो टाइटल है उसको दिखाता है। तो हम लोग लिखेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं जस्ट लाइक कि माय फर्स्ट वेबसाइट। चलिए टाइटल का मतलब भी आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे कि आप जस्ट लाइक रुकिए एक मिनट। टाइटल का मतलब ये है जैसे कि आप कोई भी वेब पेज पे जाते हैं। जैसे कि मैं इधर में सर्च कर रहा है गूगल मीट में जैसे सर्च कर रहा है, इसका वेब पेज में मैं जा रहा है। जाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यही हम लोग का टाइटल टैग में जो भी हम लोग लिखते हैं वो हम लोग का एज इट इज टाइटल डिस्प्ले करता है वेब पेज का। इधर में हम देख पा रहे हैं गूगल मीट जो ऐप पे गया, इसका टाइटल क्या है? गूगल मीट। उसी प्रकार से जो भी हम लोग टाइटल के अंदर लिखेंगे वही हम लोग का नाम होगा वेब पेज का टाइटल। फिर हम लोग का आता है हेड के बाद हम लोग आता है बॉडी टैग। और बॉडी के अंदर हम लोग अपना क्या लिखते हैं? कंटेंट को लिखते हैं। तो मान लीजिए बॉडी के अंदर में लिख रहा है हेलो वर्ल्ड। फिर मान लीजिए इसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग में लिखा कि दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। फिर आप जैसे ये सब कर लिए तो उसको आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप डायरेक्टली लाइव सर्वर के साथ इसे ओपन देख सकते हैं कि इधर में जो हमने टाइटल वेब पेज का रखा था, मैंने रखा था टाइटल माय फर्स्ट वेबसाइट। तो उसी प्रकार से हम लोग टाइटल का है माय फर्स्ट वेब साइट। और मैंने एक हेड बनाया था, हम लोग का एक हेड आ गया। और ये हम लोग का एक पैराग्राफ है। उसको हम लोग इंस्पेक्ट फीचर से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या है, हम लोग का एक हेड है H1 टैग। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्या है? हम लोग का पैराग्राफ टैग। तो ये सबको हम लोग डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि HTML वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग HTML को कोड को लिखते हैं और उस फाइल को HTML के एक्सटेंशन के साथ हम लोग सेव करते हैं। फिर सेव करने के बाद उस फाइल को हम लोग कोई भी ब्राउज़र में ओपन करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी मतलब जैसे कि हम लोग थोड़ा देर पहले किया कि मैंने फाइल को सेव किया। पहले सेव करने के बाद हम लोगों ने उसे ओपन किया था लाइव सर्वर के साथ
तो वो हम लोग अपना ब्राउजर में ओपन हुआ, हम लोग को वही रेंडर होके फाइल, और ब्राउजर क्या करता है, रेंडर करके हम लोग को वेब पेज को डिस्प्ले करता है या शो करता है। और कैसे करता है, तो सबसे पहले हम लोग HTML को कोड को लिखते हैं और उस फाइल को HTML के एक्सटेंशन के साथ हम लोग सेव करते हैं। फिर सेव करने के बाद उस फाइल को हम लोग कोई भी ब्राउजर में ओपन करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी कर मतलब जैसे कि हम लोग थोड़ा देर पहले किया कि मैंने फाइल को सेव किया, पहले सेव करने के बाद हम लोगों ने उसे ओपन किया था लाइव सर्वर के साथ, तो वो हम लोग अपना ब्राउजर में ओपन हुआ, हम लोग को वही रेंडर होके फाइल, और ब्राउजर क्या करता है, रेंडर करके हम लोग को वेब पेज को डिस्प्ले करता है या शो करता है। तो फिर से मैं सिंपल भाषा में बोले तो प्रोसेस सिंपल है, कोड को लिखो, सेव करो, ब्राउजर ओपन करो, फिर ब्राउजर रेंडर करेगा और आपको अपना वेब पेज दिखाई देगा। इसमें कोई भी कंपाइलर नहीं चाहिए और हेवी सेटअप का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कोड लिखो और रिजल्ट को देखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि HTML हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो हर वेबसाइट में हम लोग HTML का यूज करते हैं, फिर लैंडिंग पेजेस हम लोग यूज करते हैं, फिर हम लोग वेब ऐप के जो स्ट्रक्चर है उसमें भी यूज करते हैं, फिर ईमेल टेम्पलेट में यूज करते हैं, ब्लॉग या पोर्टफोलियो वेबसाइट या पेजेस में हम लोग यूज करते हैं। अगर हम वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो HTML ऑप्शनल नहीं बल्कि एक मैंडेटरी चीज है। तो इस सीरीज में हम HTML बेसिक्स एंड टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉर्म पढ़ाएंगे, फिर हम लोग टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मल्टीमीडिया जो होता है वो डिफरेंट मतलब इमेज, वीडियो, ऑडियो, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके एंड में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे HTML का यूज करके। तो बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, पूरे HTML को लेके पूरे कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं था, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अगर आप रेडी हो सीरियस लर्निंग के लिए तो कमेंट करो, आई विल। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कंसिस्टेंसी रखो, प्रैक्टिस करो, और याद रखना वेबसाइट यूज करने वाले हजार होते हैं बट जो वेबसाइट बनाने वाले कम होते हैं, और आप लोग उनमें से है जो वेबसाइट यूज भी करेंगे एज वेल एज खुद का भी क्रिएट भी करेंगे। तो इसी के साथ चलिए इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।